नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि हर किसी की नजर कांग्रेस पार्टी के जो संभावित जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर टिकी हुई थी। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान किसको टिकट देने जा रही है। साथियों, देर रात कांग्रेस पार्टी ने 8 लोकसभा प्रत्याशियों को टिकट बांटने का कार्य कर दिया, फाइनल मोहर लगा दी है। हालांकि ये खबर लगातार वायरल भी होने लग रही है और कम्युनिटी में हमने भी डाल दिया था। 8 जो लोकसभा क्षेत्रों से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनके नाम हमने बता भी दिए थे, फिर भी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि 8 कौन कौन से प्रत्याशी, किस लोकसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिली है। साथियों, अभी जो लगातार ग्राउंड मीडिया की तरफ से बोल जनता बोल जो खास कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे थे, अभी फिर गांव में हम जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, नौजवानों से पूछेंगे, बड़े बुजुर्गों से हम पूछेंगे, महिलाओं से हम पूछेंगे कि आने वाले समय के अंदर किस लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी मजबूती से वहां पर टिक पाएगी, कौन सा जो टिकटार्थी है, जो प्रत्याशी है, कौन वहां से जीत सकता है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, इनके अंदर टक्कर होगी तो टक्कर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल पूरे हरियाणा की जो नजर थी वो खास तौर पर रोहतक और हिसार और सोनीपत और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के ऊपर बनी हुई थी। आखिरकार इन 4 लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देने वाली है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। अंबाला से साथियों वरुण चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सिरसा की यदि बात करें, कुमारी सैलजा का लगातार वहां पर नाम आने लग रहा था। वहां पर अशोक जो तंवर है, बीजेपी के प्रत्याशी है, कई जगह पर उनका भी विरोध लगातार किया जाने लग रहा है किसानों के द्वारा। हालांकि जब पत्रकार साथी अशोक तंवर से बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसान जो कौम है, किसान वर्ग है, बीजेपी नेता अशोक तंवर का जो लोकसभा क्षेत्र सिरसा से कई जगह पर विरोध करते सामने नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात करते हैं हिसार लोकसभा के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई थी साथियों, क्योंकि रणजीत चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी है, वहीं पर जेजेपी की जो प्रत्याशी है नैना चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की तरफ से सुनैना चौटाला है और जननायक जनता पार्टी की तरफ से नैना चौटाला है। जो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां है, अजय सिंह चौटाला की पत्नी है, वो भी वहां से चुनावी मैदान में है। यानी कि चौटाला परिवार वहां पर आमने सामने है। चौटाला परिवार के ही 3 सदस्य, देवीलाल परिवार के, यानी कि देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला और वहीं पर सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से वहां से नैना चौटाला है वो हो गई हैं। अभी हिसार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, उनका राजनीतिक क्षेत्र भी है वही, और वहीं से वो लगातार कहने लग रहे थे कि मैं वहीं से चुनावी मैदान में उतरूंगा। लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता चुके थे कि यहीं से मैं चुनावी मैदान में आऊंगा। साथियों, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डूमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने वहां से ताल ठोकी थी, कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुझे यहीं से टिकट देगी। और वहीं पर एक ऑडियो क्लिप जो चौधरी वीरेंद्र डूमरखा की एक वायरल हुई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कर सकता है, वो वीडियो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी साथियों, अब कुछ ऐसा लगता है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो करना था वो कर ही दिया है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट नहीं मिली है। तो इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपने मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में साथ साथ में हिसार लोकसभा की टिकट को लेकर के भी अपनी राय रखनी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डूमरखा जो लगातार दावा ठोकते थे कि यहां से उनको टिकट मिलेगी, उनकी टिकट कटने का कारण आपको क्या लगता है? और हिसार लोकसभा से आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी या फिर बीजेपी वहां से जीतेगी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी या फिर जेजेपी वहां से जीतेगी? आपने साथ साथ में हिसार को लेकर के भी, हिसार की जो जनता वीडियो को देखने लग रही है, आपने अपनी राय जरूर रखनी है। हालांकि हमारी टीम जाएगी बोल जनता बोल जो खास कार्यक्रम में, हम जरूर वो आपको दिखाएंगे।
अगली वीक करनाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के अंदर सबसे सेफ यदि सीट माना जाता है तो बीजेपी की तरफ से वो करनाल को ही माना जाता है। लोगों का कहना है कि वहां से जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी जीत निश्चित है। कुछ लोग ऐसा भी जो बीजेपी की तरफ से वहां पर कहा भी जाता है। फिर बात आती है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर। यहां पर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के ऊपर भी हर किसी की नजर टिकी थी कि भाई क्योंकि हुड्डा का गढ़ माना जाता है और फिर सतपाल ब्रह्मचारी का नाम लगातार सामने आने लग रहा था। इससे पहले हमने जो संभावित प्रत्याशियों की जो लिस्ट बनाई थी उसमें भी हमने सतपाल ब्रह्मचारी का नाम बताया था। उन्हीं के नाम पर अंतिम मोहर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई है। सतपाल ब्रह्मचारी को ही कांग्रेस पार्टी का सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया। साथियों, ये एक बड़ी बात है। अभी मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिलते ही यहां पर आमने सामने अब टक्कर हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि यहां पर जीत का जो ताज है वो किसके सिर के ऊपर जाएगा, जनता किसको यहां से जिताएगी और किसको यहां पर हराएगी। अभी आमने सामने की टक्कर बन गई है सतपाल ब्रह्मचारी के को टिकट देते ही, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी यहां पर जो सफीदो विधानसभा है, जुलाना विधानसभा है, जींद विधानसभा, 3 विधानसभा सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत जींद की आती है। बाकी कह रहे हैं कि बाकी की जो विधानसभा है उनके ऊपर है जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका वहां पर वर्चस्व है। तो अब देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो सतपाल ब्रह्मचारी मिलकर के यहां पर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उस तरफ से मोहनलाल बड़ोली भी जो लगातार काफी समय से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उनकी टीम के साथ लगातार गांवों के दौरे वो करने लग रहे हैं। अभी बात आती है रोहतक लोकसभा के। साथियों, हर किसी की नजर वहां पर टिकी हुई थी। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में वहीं पर बात करते, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर किसी की नजर थी कि क्या राज्यसभा के जो सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो राज्यसभा की सीट को छोड़ करके या चुनावी मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे। कई लोगों की जो नजरें टिकी हुई थी, क्या आशा हुड्डा यहां पर चुनावी मैदान में आ सकती है, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन लास्ट एंड फाइनल कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की अंतिम मोहर लगा दी है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार गांव के दौरे करने लग रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा रैलियां करने लग रहे हैं और कहने लग रहे हैं लगातार कि मैं यहां से जीत करके रहूंगा। पिछली बार भी यही कहने लग रहे थे, लेकिन अब की बार देखते हैं क्या दीपेंद्र हुड्डा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। वो लगातार सर्वे भी, चुनावी सर्वे लगातार रोहतक लोकसभा के प्रत्येक गांव में हमारी टीम जाने लग रही है, हम लोगों से बातचीत करने लग रहे हैं। बोल जनता बोल कार्यक्रम हम वो लेकर के आने लग रहे हैं। साथियों, सरुति चौधरी का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से नाम सामने आने लग रहा था, लेकिन साथ साथ में रावदान सिंह का नाम भी हमने लिया था कि रावदान सिंह और श्रुति चौधरी को वहां पर इन दोनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। वहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी वो धर्मवीर सिंह, इससे पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, दोबारा से फिर उनको यहीं से टिकट मिली है। अभी रावदान सिंह को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों को लेकर के भी आपने वहां से अपनी राय रखनी है साथियों। और आप क्या कहना चाहते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपको किसकी जीत लगती है, किसके सिर के ऊपर आप जीत का ताज देखना चाहते हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से साथियों महेंद्र प्रताप का ही लगातार नाम सामने आने लग रहा था। महेंद्र प्रताप के नाम की ही टिकट, जो महेंद्र जो प्रताप है उन्हीं को वहां पर जो है टिकट मिली है। करनाल लोकसभा से मैं प्रत्याशी का नाम बताना भूल गया था आपको साथियों। करनाल लोकसभा से दिव्यांशु बुद्धि राजा युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। गोहाना जो विधानसभा क्षेत्र है गोहाना के रहने वाले हैं। करनाल लोकसभा से कांग्रेस हाईकमान ने उनको टिकट दी है और करनाल का भी फाइनल हो गया साथियों। अभी दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान कांग्रेस पार्टी ने वहां से उतारे हैं। अभी इससे पहले जो बीजेपी के जो प्रत्याशी वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब आपने बताना साथियों, 8 जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी ने फाइनल कर दिए हैं। एक इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कर चुके हैं खुद
आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र को। अभी बाकी एक लोकसभा क्षेत्र बचती है, उसका नाम जब भी फाइनल कांग्रेस पार्टी करती है वो भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। फिलहाल इन 9 लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी ने अपने जो नाम है प्रत्याशी अंतिम मोहर लगा दी है, इन नामों के ऊपर है। बीजेपी ने अपने 10 के 10 जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में उतार चुकी है पहले से ही। अभी साथियों अपनी अपनी राय रखनी है कि आपको क्या लगता है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि जितना लेट कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की अंतिम मोहर लगाने में किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कैडर उतना ही बड़ा है, कांग्रेस पार्टी ग्राफ उतना ही बड़ा। अभी आपको क्या लगता है कि मोदी लहर, जो मोदी के नाम की, मोदी के फेस की जो वोट बीजेपी पार्टी को मिलती थी, आपको क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी को मोदी के नाम की वोट मिलेगी? क्या वो मोदी लहर काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? या फिर प्रत्याशी का चेहरा, या फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया या नहीं किया है? आपने अपनी राय रखनी है। साथ साथ में बीजेपी एक बड़ा नारा साथ साथ में देने लग रही है कि 400 पार। क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? या कांग्रेस पार्टी कितनी जो टिकट है, कितनी सीटें हैं वो जीत सकती है? आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन के साथ मैं जवार भारद्वाज।